हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू इंग्लिश कम्युनिकेशन गुरु। आज हम लोग एक बहुत ही इंटरेस्टिंग आर्टिकल रीड करेंगे। ये सिर्फ आर्टिकल नहीं है बल्कि इसमें आपको प्रैक्टिकल टिप्स दिए गए हैं जिन्हें फॉलो करके अगर आप न्यूज़पेपर रीडिंग करते हैं तो आसानी से इंग्लिश इंप्रूव कर सकते हैं। तो इसे डिटेल में पढ़ेंगे। इसमें एडवांस वोकैबुलरी है, एडियम्स, फ्रेजेस एंड फ्रेजल वर्ब्स हैं, सारे पार्ट्स ऑफ स्पीच मेंशन किए गए हैं, टेंसेस भी देखेंगे। वीडियो के लास्ट में आपकी प्रैक्टिस के लिए एक रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन एक्सरसाइज भी है। तो ओवरऑल आपके लिए वीडियो बहुत ही हेल्पफुल है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो आइए सबसे पहले समझते हैं आर्टिकल की हेडलाइन को। हेडलाइंस टू फ्लुएंसी, हाउ टू इम्प्रूव इंग्लिश स्किल्स बाय रीडिंग न्यूज़पेपर्स डेली। हेडलाइंस मीन्स सुर्खियां। न्यूज़पेपर की हेडलाइंस होती हैं सुर्खियां, यानी कि टाइटल, शीर्षक। टू फ्लुएंसी, फ्लुएंसी मीन्स धारा प्रवाहता, बिना रुके और आसानी से बोलने या पढ़ने की क्षमता, स्मूथनेस। ठीक है, तो इसका मतलब हुआ हेडलाइंस टू फ्लुएंसी। इस फ्रेज का मतलब हुआ सुर्खियों से धारा प्रवाह अंग्रेजी तक। यहाँ पे अंग्रेजी की बात हो रही है इसलिए मैंने इस कॉन्टेक्स्ट में इस अंग्रेजी को जोड़ दिया है कि सुर्खियों से यानी सुर्खियां पढ़ के, अखबार की सुर्खियां पढ़ के आप कैसे धारा प्रवाह अंग्रेजी बोल सकते हैं या लिख सकते हैं। ठीक है, अब आगे देखते हैं। हाउ टू इम्प्रूव, कैसे इम्प्रूव करना है। इम्प्रूव मतलब सुधारना, इनहैंस। कैसे इम्प्रूव करें, कैसे सुधारें इंग्लिश स्किल्स, यानी कि अंग्रेजी बोलने, लिखने, पढ़ने की क्षमता। स्किल्स मतलब क्षमता या कौशल, एबिलिटी। बाय रीडिंग, पढ़ करके, रीडिंग मतलब पढ़ करके, न्यूज़पेपर्स डेली, रोजाना अखबार पढ़ के। ठीक है, यानी रोजाना अखबार पढ़कर अंग्रेजी कौशल कैसे बेहतर करें। ठीक है, इसी पर आज का ये आर्टिकल है। अब इसकी फुल ट्रांसलेशन देखते हैं। सुर्खियों से धारा प्रवाह अंग्रेजी तक, रोजाना अखबार पढ़कर अंग्रेजी कौशल कैसे बेहतर करें। तो आइए आर्टिकल रीड करते हैं। रीडिंग न्यूज़पेपर्स डेली इज एन इफेक्टिव वे टू improve English skills. It helps build vocabulary, understand grammar usage, improve pronunciation, and enhance sentence formation. You gain confidence in speaking and writing English. It is also a stepping stone to success in competitive exams, professional growth, and everyday communication. वोकैबुलरी देखते हैं। इफेक्टिव मीन्स प्रभावी, असरदार, एफिशिएंट। इम्प्रूव मीन्स सुधारना, इनहैंस। स्किल्स कौशल, एबिलिटीज। यूसेज प्रयोग, एप्लीकेशन। प्रोनाउंसिएशन उच्चारण, आर्टिकुलेशन। इनहैंस बेहतर बनाना, इम्प्रूव। सेंटेंस फॉर्मेशन वाक्य निर्माण, कॉम्पोजिशन। कॉन्फिडेंस आत्मविश्वास, सेल्फ अश्योरेंस। अ स्टेपिंग स्टोन एक इडियम है विच मीन्स एक महत्वपूर्ण कदम, एक महत्वपूर्ण कदम। अ मीन्स ऑफ एडवांसमेंट टू हेल्प यू अचीव अ लार्जर गोल। प्रोफेशनल मीन्स पेशेवर, ऑक्यूपेशनल। एवरीडे रोजमर्रा का, रूटीन। कम्युनिकेशन संचार, इंटरैक्शन। रीडिंग न्यूज़पेपर्स यानी कि समाचार पत्र पढ़ना। जीरंड फॉर्म में है रीडिंग, यहाँ पे जीरंड फॉर्म में है। ठीक है ना, आईएनजी लगा हुआ है, वर्ब में आईएनजी लगता है, जीरंड हो जाता है। तो ये जीरंड फॉर्म में है। रीडिंग न्यूज़पेपर्स यानी कि न्यूज़पेपर को पढ़ना। डेली मीन्स रोज पढ़ना। इज एन इफेक्टिव वे, एक असरदार तरीका है। टू इम्प्रूव करने का इंग्लिश स्किल्स। ठीक है, रोजाना समाचार पत्र पढ़ना एक असरदार तरीका है अंग्रेजी कौशल को बेहतर बनाने के लिए। ऑल राइट, इट हेल्प्स, ये मदद करता है। इट हेल्प्स, ये मदद करता है। बिल्ड वोकैबुलरी, वोकैबुलरी बिल्ड करने में। हेल्प्स यहाँ पे वर्ब है, सिंपल प्रेजेंट टेंस। ये मदद करता है वोकैबुलरी यानी कि शब्दावली बनाने में। अंडरस्टैंड समझने में। ग्रामर यूसेज की ग्रामर को कैसे यूज करना है। ठीक है, व्याकरण का कैसे इस्तेमाल करना है सेंटेंस बनाने में। ठीक है, रीडिंग न्यूज़पेपर से ये भी मदद मिलती है। इम्प्रूव प्रोनाउंसिएशन, साथ ही ये इम्प्रूव करता है प्रोनाउंसिएशन को, उच्चारण को, यानी किसी शब्द को कैसे बोलना है, उसका उच्चारण कैसे करना है, इसमें भी सुधार लाता है। एंड इनहैंस, साथ ही बेहतर बनाता है सेंटेंस फॉर्मेशन, यानी कि वाक्य का निर्माण कैसे करें, सेंटेंस कैसे बनाएं, इसमें भी इसे भी बेहतर बनाता है, इनहैंस करता है। ठीक है, यू गेन कॉन्फिडेंस, आप कॉन्फिडेंस गेन करते हैं। गेन करते हैं मतलब हासिल करते हैं, यहाँ पे सिंपल प्रेजेंट टेंस है। कॉन्फिडेंस मतलब आत्मविश्वास। इन स्पीकिंग, बोलने में। एंड राइटिंग इंग्लिश, और लिखने में, इंग्लिश लिखने में। आप इंग्लिश बोलने में और लिखने में आत्मविश्वास पाते हैं। ठीक है, न्यूज़पेपर पढ़ने से। इट इज़ ऑल्सो अ स्टेपिंग स्टोन, ये एक महत्वपूर्ण कदम है, यानी कि न्यूज़पेपर रीडिंग जो है, अखबार पढ़ना एक महत्वपूर्ण कदम है टू सक्सेस, सफलता की ओर। इन कंपेटिटिव एग्जाम्स, अगर आप कंपेटिटिव एग्जाम्स की यानी प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं तो न्यूज़पेपर रीडिंग जो है सफलता की ओर एक महत्वपूर्ण कदम है। साथ ही प्रोफेशनल ग्रोथ के लिए भी एक महत्वपूर्ण कदम है, यानी कि अगर आप पेशेवर अपनी ग्रोथ चाहते हैं, ठीक है, यानी कि वर्क प्लेस पर
जहां आप जॉब करते हैं वहां पे आपको ग्रोथ चाहिए, उसके लिए भी एक महत्वपूर्ण कदम है। एंड एवरीडे कम्युनिकेशन, और रोजमर्रा के संचार के लिए। रोजमर्रा कम्युनिकेशन मतलब चाहे वो ओरल कम्युनिकेशन हो चाहे वो रिटन कम्युनिकेशन हो, ठीक है, यानी कि बातचीत के द्वारा किया गया कम्युनिकेशन या फिर लिखित में किया गया कम्युनिकेशन, हर तरह के कम्युनिकेशन के लिए न्यूज़पेपर रीडिंग जो है बहुत ही हेल्पफुल है। ऑलराइट, अब इसकी फुल ट्रांसलेशन देखते हैं। अंग्रेजी कौशल को बेहतर बनाने के लिए रोजाना समाचार पत्र पढ़ना एक असरदार तरीका है। इससे वोकैबुलरी बढ़ती है, ग्रामर के यूज को समझने में मदद मिलती है, उच्चारण सुधरता है और सेंटेंस बनाने की क्षमता बेहतर होती है। इससे अंग्रेजी बोलने और लिखने में आत्मविश्वास बढ़ता है। ये प्रतियोगी परीक्षाओं में सफलता, पेशेवर विकास और रोजमर्रा के संचार के लिए भी एक महत्वपूर्ण कदम है। महत्वपूर्ण कदम मतलब स्टेपिंग स्टोन है, ठीक है। Looking for simple ways to improve your English every day? Try reading newspapers. It may seem like a traditional method, but it still works. When you read the newspaper daily, you learn new words, useful phrases, and sentence formation. You also train your mind to think in English. This helps you speak without fear of judgment or hesitation. Moreover, newspapers keep you informed about the latest happenings. Vocabulary देखते हैं. Traditional means पारंपरिक, conventional. Look for phrasal verb which means ढूंढना, तलाश करना, सर्च फॉर। ट्रेन योर माइंड, अपने मन या दिमाग को प्रशिक्षित करना, डिसिप्लिन। थिंक इन इंग्लिश, अंग्रेजी में सोचना, रीजन इन इंग्लिश। जजमेंट, निर्णय, आकलन, इवैल्यूएशन। हेजिटेशन, झिझक, संकोच, रिलक्टेंस। मोर ओवर, इसके अलावा फर्दरमोर। कीप इन्फॉर्म्ड मीन्स जानकारी रखना, स्टे अपडेटेड। हैपनिंग्स, घटनाएं, इवेंट्स। लुकिंग फॉर, अब ये फर्स्ट सेंटेंस जो है ये एक तरह से एक क्वेश्चन की तरह है कि क्या आप ढूंढ रहे हैं सिंपल वेज, यानी कि आसान तरीके टू इम्प्रूव योर इंग्लिश, अपनी इंग्लिश इंप्रूव करने के एवरीडे, रोज, ठीक है। क्या आप हर दिन अपनी अंग्रेजी सुधारने के आसान तरीके ढूंढ रहे हैं? ऑलराइट। ट्राई रीडिंग न्यूज़पेपर्स, तो न्यूज़पेपर रीड करना की कोशिश कीजिए, तो अखबार पढ़ने की कोशिश कीजिए। ट्राई मतलब कोशिश कीजिए, यहाँ पे इम्परेटिव वर्ब है, ठीक है, इम्परेटिव है। ट्राई है, यहाँ पे हिडन है आपका, इम्प्लाइड सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट जो है वो आपका इम्प्लाइड है, दैट इज यू, यानी कि यू ट्राई रीडिंग न्यूज़पेपर्स, यानी कि आप न्यूज़पेपर पढ़ने की कोशिश कीजिए। इट मे सीम लाइक, ये लग सकता है, इट मे सीम मतलब ये लग सकता है, लाइक अ ट्रेडिशनल मेथड, एक पारंपरिक तरीका लग सकता है। अक्सर पुराने समय से लोग कहते आ रहे हैं न्यूज़पेपर पढ़िए और इंग्लिश इंप्रूव करिए, तो ये पुराना परंपरागत तरीका लग सकता है, बट इट स्टिल वर्क्स, लेकिन ये अभी भी काम करता है। स्टिल मतलब अभी भी, वर्क्स मीन्स काम करता है, लेकिन ये अभी भी काम करता है। व्हेन यू रीड द न्यूज़पेपर डेली, जब आप पढ़ते हैं न्यूज़पेपर रोजाना, जब आप रोजाना न्यूज़पेपर पढ़ते हैं, यू लर्न न्यू वर्ड्स, आप नए वर्ड्स सीखते हैं। यूजफुल फ्रेजेस, आप यूजफुल फ्रेजेस सीखते हैं, ठीक है। एंड सेंटेंस फॉर्मेशन, और सेंटेंस कैसे फॉर्म करना है, सेंटेंस कैसे बनाना, ये भी सीखते हैं, ठीक है। यू ऑल्सो ट्रेन योर माइंड, आप अपना माइंड भी ट्रेन करते हैं, यानी कि आप अपने दिमाग को भी प्रशिक्षित करते हैं, ट्रेनिंग देते हैं कि वो कैसे सोचे इन इंग्लिश, कि उसे इंग्लिश में वो कैसे सोचे, ठीक है, इसके लिए भी ट्रेन करते हैं। क्योंकि जितना ज़्यादा आप कांटेक्ट में रहते हैं किसी लैंग्वेज के, न्यूज़पेपर रीडिंग से आप रोज़ उसके कांटेक्ट में हैं, तो आपका दिमाग भी इंग्लिश में सोचना शुरू कर देता है। दिस हेल्प्स यू स्पीक विदाउट फियर ऑफ जजमेंट, ये मदद करता है, सिंपल प्रेजेंट टेंस से हेल्प्स वर्ब है, ये मदद करता है आपको स्पीक, बोलने में मदद करता है, विदाउट फियर ऑफ जजमेंट, बिना जजमेंट यानी बिना डर के कि लोग आपको जज करेंगे। फियर ऑफ जजमेंट मतलब लोग आपका आकलन करेंगे, इस डर के बिना आपको बोलने में मदद करता है, और हेजिटेशन, और बिना संकोच के आपको बोलने में मदद करता है, ठीक है। मोर ओवर, इसके अलावा न्यूज़पेपर्स जो हैं वो कीप यू इन्फॉर्म्ड, आपको इन्फॉर्म्ड रखते हैं। कीप यहाँ पे वर्ब है, सिंपल प्रेजेंट टेंस, आपको इन्फॉर्म्ड रखते हैं, यानी कि आपको जानकार रखते हैं अबाउट द लेटेस्ट, जो ताज़ा हैपनिंग्स हैं, यानी कि ताज़ा घटनाएं हैं, उनके लिए आपको जागरूक रखते हैं, इन्फॉर्म्ड रखते हैं, ठीक है। इसके अलावा अखबार आपको दुनिया में हो रही जो लेटेस्ट इवेंट्स हैं उनकी जानकारी भी देते हैं। ऑलराइट, अब फुल ट्रांसलेशन देते हैं। काफ़ी इजी इनके स्ट्रक्चर है इस आर्टिकल में, तो इजीली समझ में आ जाएंगे। क्या आप हर दिन अपनी अंग्रेजी सुधारने के आसान तरीके ढूंढ रहे हैं? अखबार पढ़ने की आदत बनाइए, ये तरीका भले ही पुराना लगे लेकिन आज भी असरदार है। जब आप रोज अखबार पढ़ते हैं तो आप नए शब्द, उपयोगी वाक्यांश यानी फ्रेजेस और वाक्य बनाने का तरीका सीखते हैं। साथ ही आपका दिमाग अंग्रेजी में सोचना भी सीखता है। इससे आपको बोलते समय लोगों के जजमेंट या झिझक
का डर नहीं रहता। इसके अलावा अखबार आपको दुनिया में हो रहे लेटेस्ट इवेंट्स की जानकारी भी देते हैं। Newspapers are crafted by trained journalists, so you learn from the experts who use correct grammar, concise sentences, and natural tone. If you read it carefully, you will learn something new daily. Formal English in the editorial section reflects a professional tone. Now let's see the vocabulary. Crafted means तैयार किया गया, created. Trained means प्रशिक्षित, skilled. Expert विशेषज्ञ, specialist. Journalist पत्रकार, reporter. Concise संक्षिप्त यानी छोटा. Brief नेचुरल स्वाभाविक, जेन्युइन, केयरफुली ध्यानपूर्वक, अटेंटिवली, एडिटोरियल संपादकीय, ओपिनियन रिलेटेड या फिर ओपिनियन आर्टिकल, फॉर्मल औपचारिक ऑफिशियल, रिफ्लेक्ट दर्शाना दिखाना शो, प्रोफेशनल पेशेवर स्किल्ड, रीड केयरफुली ध्यान से पढ़ना, एग्जामिन अटेंटिवली, रिफ्लेक्ट अ प्रोफेशनल टोन मीन्स पेशेवर शैली दर्शाना, कन्वे प्रोफेशनलिज्म। न्यूज़पेपर्स आर क्राफ्टेड, न्यूज़पेपर्स क्राफ्ट किए जाते हैं, तैयार किए जाते हैं बाय ट्रेन जर्नलिस्ट, प्रशिक्षित जर्नलिस्ट के द्वारा। अखबार जो है वो प्रशिक्षित पत्रकारों द्वारा तैयार किए जाते हैं। इसलिए यू लर्न फ्रॉम, आप सीखते हैं फ्रॉम द एक्सपर्ट्स, आप एक्सपर्ट से सीखते हैं, आप उन विशेषज्ञों से सीखते हैं हु यूज, जो कि यूज करते हैं करेक्ट ग्रामर, जो सही ग्रामर यूज करते हैं, कंसाइज सेंटेंसेस यानी कि संक्षिप्त वाक्य यूज करते हैं, एंड नेचुरल टोन और प्राकृतिक टोन यूज करते हैं, स्वाभाविक भाषा का या शैली का प्रयोग करते हैं। ठीक है। इफ यू रीड इट केयरफुली, अगर आप इन्हें ध्यान से पढ़ते हैं, यानी अगर आप न्यूज़पेपर्स ध्यान से पढ़ते हैं, यू विल लर्न, आप सीखेंगे समथिंग न्यू, कुछ नया डेली, रोजाना, आप रोजाना कुछ नया सीखते हैं। ठीक है। तो यहाँ पर रीड में सिंपल प्रेजेंट टेंस और यहाँ पे सिंपल फ्यूचर टेंस, विल लर्न। अगर आप ध्यान से न्यूज़पेपर्स पढ़ते हैं तो आप रोजाना कुछ नया सीखेंगे। फॉर्मल इंग्लिश इन द एडिटोरियल सेक्शन, एडिटोरियल सेक्शन में जो फॉर्मल इंग्लिश होती है यानी औपचारिक अंग्रेजी होती है, जो संपादकीय भाग में, ठीक है, रिफ्लेक्ट्स, वो दिखाती है, यहाँ पे सिंपल प्रेजेंट टेंस, वो रिफ्लेक्ट करती है, दिखाती है प्रोफेशनल टोन, कि प्रोफेशनल टोन कैसी होती है, यानी कि पेशेवर शैली कैसी होती है। ठीक है। तो एडिटोरियल सेक्शन में यूज की जाने वाली जो औपचारिक इंग्लिश होती है, फॉर्मल इंग्लिश, वो एक पेशेवर और गंभीर शैली को दर्शाती है। तो अगर आप कुछ भी प्रोफेशनली लिखना चाहते हैं या बोलना चाहते हैं तो आप एडिटोरियल में जो यूज की जाती है इंग्लिश, आप उसे अडॉप्ट कर सकते हैं। ठीक है। अब इसकी फुल ट्रांसलेशन, अखबार प्रशिक्षित पत्रकारों द्वारा तैयार किए जाते हैं, इसलिए आप उन विशेषज्ञों से सीखते हैं, आप उन एक्सपर्ट से सीखते हैं जो सही ग्रामर, संक्षिप्त वाक्य और स्वाभाविक भाषा या शैली का प्रयोग करते हैं। यदि आप अखबार को ध्यान से पढ़ते हैं तो आप हर दिन कुछ नया सीखते हैं। एडिटोरियल सेक्शन में यूज की जाने वाली औपचारिक इंग्लिश एक पेशेवर और गंभीर शैली को दिखाती है। Headlines and short news teach you how to keep conversations simple and natural. These resources help you understand different writing styles. As a result, you will feel more confident using English in daily conversation. Headline, सुर्खी, टाइटल, रिसोर्स, साधन, मटेरियल, कॉन्वर्सेशन, बातचीत, डिस्कशन, नेचुरल, स्वाभाविक, जेन्युइन, अंडरस्टैंड, समझना, कॉम्प्रिहेंड, डिफरेंट, अलग अलग, वेरियस, राइटिंग स्टाइल, लेखन शैली, फॉर्मेट, रिजल्ट, परिणाम, आउटकम, कॉन्फिडेंट, आत्मविश्वासी, अश्योर्ड, डेली, दैनिक, एवरीडे, एज अ रिजल्ट, परिणाम स्वरूप, कॉन्सिक्वेंटली, फील कॉन्फिडेंट, आत्मविश्वास महसूस करना, फील अश्योर्ड, डेली कॉन्वर्सेशन मीन्स रोजमर्रा की बातचीत, एवरीडे डिस्कशन। हेडलाइंस, जो समाचारों की सुर्खियां होती हैं, हेडलाइंस होती हैं, एंड शॉर्ट न्यूज, और जो शॉर्ट न्यूज होती हैं यानी छोटी खबरें, टीच यू, आपको सिखाती हैं, हाउ टू कीप, कि कैसे रखना है कॉन्वर्सेशन को सिंपल, कैसे कॉन्वर्सेशन यानी बातचीत को सिंपल रखना है, एंड नेचुरल रखना है यानी कि सिंपल, सरल और स्वाभाविक रखना है। ठीक है। तो समाचारों की सुर्खियां यानी हेडलाइंस और छोटी खबरें आपको बातचीत को सरल और स्वाभाविक तरीके से करना सिखाती हैं। दीज रिसोर्सेज, ये जो संसाधन हैं, हेल्प यू, आपको मदद करते हैं, अंडरस्टैंड, समझने में, डिफरेंट राइटिंग स्टाइल्स, अलग अलग राइटिंग स्टाइल्स, क्योंकि न्यूज़पेपर में अलग अलग आर्टिकल्स में अलग अलग तरह की राइटिंग स्टाइल्स होती हैं, यानी लिखने की अलग अलग शैली होती है। तो लेखन शैली, अलग अलग तरह के लिखने के अंदाज को आपको समझने का मौका मिलता है इन रिसोर्सेज के थ्रू। कोई रिसोर्सेज क्या है? न्यूज़पेपर्स। ठीक है। एज अ रिजल्ट, परिणाम स्वरूप,
यू विल फील, आप महसूस करेंगे, मोर कॉन्फिडेंट, आप ज़्यादा कॉन्फिडेंट, ज़्यादा आत्मविश्वासी महसूस करेंगे, यूजिंग इंग्लिश, इंग्लिश यूज़ करते समय इन डेली कॉन्वर्सेशन, रोज़मर्रा की बातचीत में। ठीक है, तो परिणाम स्वरूप आप रोज़मर्रा की बातचीत में अंग्रेजी का उपयोग करते समय अधिक आत्मविश्वास महसूस करेंगे। यहाँ पे सिंपल फ्यूचर टेंस है विल फील। ऑल राइट, अब इसकी फुल ट्रांसलेशन। समाचारों की सुर्खियां यानी हेडलाइंस और छोटी खबरें आपको बातचीत को सरल और स्वाभाविक तरीके से करना सिखाती हैं। ये संसाधन आपको अलग अलग लेखन शैलियों यानी राइटिंग स्टाइल्स को समझने में मदद करते हैं। एज अ रिजल्ट आप रोजमर्रा की बातचीत में अंग्रेजी का उपयोग करते समय अधिक आत्मविश्वास महसूस करेंगे। You should first select the newspaper that aligns with your interests. If you are a beginner, you should first read short news to build up reading skills. Begin with sports or entertainment stories, depending on your choice. They use easy to understand language. Once you gain confidence, explore editorials and business news. It is highly advised to avoid complicated topics in the beginning. Now let's see the vocabulary. Align means मेल खाना, match. Beginner, शुरुआती, novice. बिल्डअप, विकसित करना, बढ़ाना, स्ट्रेंथन। एक्सप्लोर, जानना, तलाशना, एग्जामिन। बिजनेस, व्यापार, कॉमर्स। हाईली, बहुत अधिक, ग्रेटली। एडवाइज मीन्स सलाह देना। रिकमेंड। अवॉइड मीन्स बचना, शन। कॉम्प्लिकेटेड, कठिन, कॉम्प्लेक्स। गेन, प्राप्त करना, हासिल करना, अक्वायर। डिपेंडिंग ऑन योर चॉइस मीन्स आपकी पसंद के अनुसार, अकॉर्डिंग टू योर प्रेफरेंस। ईजी टू अंडरस्टैंड, आसानी से समझ आने वाला, क्लियर। यू शुड फर्स्ट सिलेक्ट, आपको सबसे पहले सिलेक्ट करना चाहिए, चुनना चाहिए न्यूज़पेपर, ऐसा न्यूज़पेपर चुनना चाहिए दैट अलाइंस, जो कि मेल खाता हो विद योर इंटरेस्ट, आपके इंटरेस्ट से मैच करता हो। सबसे पहले आपको एक ऐसा अखबार चुनना चाहिए जो आपकी रुचियों के अनुसार हो, आपकी रुचियों से मैच करता हो, यानी आपके इंटरेस्ट से मैच करता हो। इफ़ यू आर अ बिगिनर, अगर आप बिगिनर हैं यानी अगर आपने अभी अभी अंग्रेजी सीखना शुरू किया है, यू शुड फर्स्ट रीड, तो आपको पहले पढ़ना चाहिए शॉर्ट न्यूज़ को, यानी कि छोटी खबरें पढ़नी चाहिए। टू बिल्ड अप रीडिंग स्किल्स को विकसित करने के लिए। ठीक है, तो पढ़ने की क्षमता को विकसित करने के लिए पहले छोटी छोटी खबरें पढ़ें अगर आप बिगिनर हैं तो। बिगिन विद स्पोर्ट्स से शुरुआत करें, और एंटरटेनमेंट स्टोरीज या फिर एंटरटेनमेंट, मनोरंजन से जुड़ी खबरें पढ़ें। ठीक है ना, तो कह सकते हैं कि आप अपनी पसंद के अनुसार, डिपेंडिंग ऑन योर चॉइस, यानी कि अपनी पसंद के अनुसार आप खेल या मनोरंजन से जुड़ी खबरों से शुरुआत करें। दे यूज़, क्योंकि ये यूज़ करते हैं, ठीक है, यानी कि इन खबरों में यूज़ किया जाए। दे यूज़ मतलब ये यूज़ करते हैं। ईजी टू अंडरस्टैंड यानी आसानी से समझ में आने वाली लैंग्वेज यूज़ करते हैं, भाषा, यानी इनकी भाषा ऐसी होती है इन आर्टिकल्स में जो कि आसानी से समझ में आ जाती है बिगिनर्स को। वंस यू गेन कॉन्फिडेंस, एक बार जब आप हासिल कर लेते हैं कॉन्फिडेंस यानी आत्मविश्वास, एक बार जब आप कॉन्फिडेंस हासिल कर लेते हैं, एक्सप्लोर, तब एक्सप्लोर करिए यानी कि तलाशिए, जानिए एडिटोरियल्स यानी कि जो संपादकीय हैं, एंड बिजनेस न्यूज़, और बिजनेस से जुड़ी हुई खबरें आप पढ़ सकते हैं। ठीक है, जब आपका आत्मविश्वास बढ़ जाए तो आप एडिटोरियल और न्यूज़ जो कि बिजनेस रिलेटेड न्यूज़ है, आप ऐसे समाचार पढ़ना शुरू करें। इट इज़ हाईली एडवाइज्ड, ऐसा हाईली एडवाइज्ड है। टू अवॉइड मतलब बचना। कॉम्प्लिकेटेड टॉपिक्स यानी कॉम्प्लिकेटेड जो कठिन टॉपिक्स हैं, कठिन विषय हैं। इन द बिगिनिंग यानी कि शुरुआत में, इन द बिगिनिंग मतलब शुरुआत में, तो शुरुआत में कठिन विषयों से बचने की सख्त सलाह दी जाती है। हाईली एडवाइस मतलब सख्त सलाह दी जाती है। तो अवॉइड मीन्स बचने की, कॉम्प्लिकेटेड टॉपिक से। ठीक है, अब इसकी फुल ट्रांसलेशन देखते हैं। सबसे पहले आपको ऐसा अखबार चुनना चाहिए जो आपके इंटरेस्ट से मैच खाता हो। ठीक है, यदि आप बिगिनर हैं तो पढ़ने की क्षमता विकसित करने के लिए पहले छोटी छोटी खबरें पढ़ें। अपनी पसंद के अनुसार खेल या मनोरंजन से जुड़ी खबरों से शुरुआत करें। इनमें समझने में आसान भाषा का प्रयोग होता है। जब आपका आत्मविश्वास बढ़ जाए तब एडिटोरियल और बिजनेस रिलेटेड न्यूज़ पढ़ना शुरू करें। शुरुआत में कठिन विषयों से बचने की सख्त सलाह दी जाती है, क्योंकि एडिटोरियल और जो बिजनेस रिलेटेड न्यूज़ होती है उसमें वोकैबुलरी जो है वो, और जो ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर्स होते हैं, सेंटेंस स्ट्रक्चर, वो थोड़े से डिफिकल्ट होते हैं। ऑल राइट, Newspapers also help expand vocabulary. Jot down difficult words, check their meanings, synonyms and antonyms, and frame a few sentences using them. Learning 5 to 10 words daily can bring noticeable improvement within a month. Expand means बढ़ाना, increase vocabulary, शब्दावली.
जॉट डाउन लिख लेना, डिफिकल्ट कठिन, चेक जांच करना एग्जामिन, मीनिंग अर्थ, सिनोनिम समानार्थी शब्द, एंटोनिम विलोम शब्द ऑपोजिट, फ्रेम बनाना, लर्निंग सीखना, नोटिसेबल स्पष्ट, इम्प्रूवमेंट सुधार, विद इन अ मंथ मीन्स एक महीने के भीतर। न्यूज़पेपर्स ऑल्सो हेल्प, आपको मदद करते हैं एक्सपैंड वोकैबुलरी एक्सपैंड करने में भी मदद करते हैं। अखबार आपकी शब्दावली बढ़ाने में भी मदद करते हैं। ठीक है, एक्सपैंड में यहाँ पे सिंपल प्रेजेंट टेंस है। जॉट डाउन डिफिकल्ट वर्ड, जो डिफिकल्ट वर्ड्स हैं, कठिन शब्द हैं, उन्हें जॉट डाउन करें यानी कि उन्हें लिख लें, नोट कर लें। चेक देयर मीनिंग्स, उनकी मीनिंग्स चेक करें। ठीक है, सिनोनिम्स चेक करें कि उनके और क्या सिनोनिम्स हो सकते हैं, यानी उनके और समानार्थी शब्द क्या हो सकते हैं, एंड एंटोनिम्स, और उनके विलोम क्या हो सकते हैं, ये चेक करें। एंड फ्रेम अ फ्यू सेंटेंसेस, और कुछ सेंटेंसेस बनाएं यूजिंग देम, उन्हें यूज करके, उन वर्ड्स को यूज करके कुछ सेंटेंसेस बनाएं। ठीक है, लर्निंग 5 to 10 वर्ड्स डेली, रोजाना 5 से 10 शब्द याद करना या सीखना। लर्निंग मतलब सीखना, रोज 5 से 10 शब्द सीखना। कैन ब्रिंग नोटिसेबल इंप्रूवमेंट, बहुत ही नोटिसेबल, बहुत ही साफ स्पष्ट सुधार ला सकता है। विद इन अ मंथ, एक महीने के भीतर, एक महीने के भीतर साफ तौर पे दिखने वाला सुधार दिखाई दे सकता है अगर आप रोज 5 से 10 नए वर्ड सीखते हैं। ठीक है, अब इसकी फुल ट्रांसलेशन। अखबार आपकी शब्दावली यानी वोकैबुलरी बढ़ाने में भी मदद करते हैं। कठिन शब्दों को नोट कर लें, उनके मीनिंग, सिनोनिम्स और एंटोनिम्स देखें और उन वर्ड्स का यूज करके कुछ सेंटेंसेस बनाएं। अगर आप रोज 5 से 10 नए वर्ड सीखते हैं तो एक महीने के भीतर साफ तौर पे दिखने वाला सुधार आपको दिख सकता है। Headlines are succinct and impactful. They teach you how to express big ideas in simple words. Editorials, on the other hand, improve critical thinking, grammar, and the ability to express opinions clearly. They are a gold mine for advanced learners. Vocabulary देखते हैं. Headline means शीर्षक, सुर्खियां, title. Succinct means संक्षिप्त, brief, concise और short. Impactful, प्रभावशाली, influential. Express, व्यक्त करना, convey. एडिटोरियल, संपादकीय लेख, ओपिनियन पीस। क्रिटिकल थिंकिंग, आलोचनात्मक सोच, एनालिसिस। ओपिनियन, राय, व्यू पॉइंट। गोल्ड माइन इडियम है विच मीन्स ज्ञान का खजाना, एन अबंडेंट सोर्स ऑफ वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन और वेल्थ और ट्रेजर। एडवांस्ड, उच्च स्तर के, हायर लेवल। लर्नर, शिक्षार्थी, सीखने वाला, स्टूडेंट। ऑन द अदर हैंड, दूसरी ओर, कन्वर्सली। हेडलाइंस जो हैं वो सक्सेंट होती हैं यानी कि छोटी होती हैं लेकिन एंड इम्पैक्टफुल और प्रभावशाली होती हैं। यानी कि हेडलाइंस जो हैं, समाचार शीर्षक जो हैं वो छोटे और प्रभावशाली होते हैं। दे टीच यू, वो आपको सिखाते हैं हाउ टू एक्सप्रेस, कैसे व्यक्त करना है, बिग आइडियाज, बड़े विचारों को इन सिंपल वर्ड्स, आसान शब्दों में। वे आपको सिखाते हैं, यानी हेडलाइंस आपको सिखाते हैं कि बड़े विचारों को सरल शब्दों में कैसे व्यक्त किया जाए। एडिटोरियल, जो संपादकीय होते हैं, एडिटोरियल्स होते हैं ऑन दी अदर हैंड, वहीं दूसरी ओर, फ्रेज होता है ऑन दी अदर हैंड, मतलब है वहीं दूसरी ओर जो एडिटोरियल्स हैं, इम्प्रूव, वो बेहतर बनाते हैं क्रिटिकल थिंकिंग को, यानी कि आलोचनात्मक सोच को, आपकी आलोचनात्मक सोच को बेहतर बनाते हैं। ग्रामर को बेहतर बनाते हैं। एंड द एबिलिटी टू एक्सप्रेस, और आपकी काबिलियत को टू एक्सप्रेस, व्यक्त करने की, ओपिनियंस मतलब अपने विचारों को, क्लियरली मतलब साफ तौर पर। ठीक है, साफ तौर पर अपने विचारों को स्पष्ट रूप से व्यक्त करने की क्षमता को बेहतर बनाते हैं एडिटोरियल्स। ऑलराइट, दे आर अ गोल्ड माइन, ये गोल्ड माइन होते हैं। दे मतलब एडिटोरियल्स जो हैं वो गोल्ड माइन होते हैं, यानी कि ज्ञान का खजाना होते हैं फॉर एडवांस लर्नर्स, यानी कि उच्च स्तर के जो सीखने वाले हैं उनके लिए ये खजाना होते हैं, ज्ञान का खजाना है। ऑलराइट, अब इसकी फुल ट्रांसलेशन। हेडलाइंस छोटे लेकिन प्रभावशाली होते हैं। वे आपको सिखाते हैं कि बड़े विचारों को सरल शब्दों में कैसे एक्सप्रेस किया जाए, कैसे व्यक्त किया जाए। वहीं दूसरी ओर एडिटोरियल्स आपको आपकी आलोचनात्मक सोच, व्याकरण और अपने विचारों को साफ तौर पे व्यक्त करने की क्षमता को बेहतर बनाते हैं। उच्च स्तर के अंग्रेजी सीखने वालों के लिए ये ज्ञान का खजाना है।
Finally, reading newspapers aloud improves pronunciation and fluency. Daily reading helps you understand grammar in real life context and trains you to use the right words naturally. A newspaper is a simple, affordable and effective tool to improve English. Vocabulary देखते हैं. Finally means अंत में, आखिर में, eventually. Read aloud means जोर से पढ़ना, यानी कि बोल बोलकर जोर से पढ़ना, recite. Fluency means प्रवाहशीलता, smoothness. रियल लाइफ वास्तविक, प्रैक्टिकल, कॉन्टेक्स्ट संदर्भ, सिचुएशन, नेचुरली स्वाभाविक रूप से, ऑटोमेटिकली, अफोर्डेबल सस्ता, इनएक्सपेंसिव, इफेक्टिव प्रभावी, असरदार, एफिशिएंट, टूल साधन, इंस्ट्रूमेंट, इम्प्रूव सुधारना, इनहैंस. रियल लाइफ कॉन्टेक्स्ट मीन्स वास्तविक जीवन का संदर्भ, यानी कि असल जिंदगी का संदर्भ, प्रैक्टिकल सिचुएशन. इम्प्रूव इंग्लिश अंग्रेजी में सुधार करना, इनहैंस इंग्लिश. फाइनली आखिर में रीडिंग न्यूज़पेपर, यानी अब आर्टिकल को समअप करने का टाइम है. तो आखिर में समाचार पत्र को पढ़ना, ठीक है, न्यूज़पेपर को पढ़ना, अलाउड में जोर जोर से पढ़ना. इम्प्रूव करता है, सिंपल प्रेजेंट टेंस से वर्ब है इम्प्रूव. इम्प्रूव करता है, बेहतर बनाता है प्रोनाउंसिएशन को, आपके उच्चारण को और फ्लुएंसी को और प्रभावशीलता को, कि आप कितना फ्लुएंट, कितना धारा प्रवाह पढ़ सकते हैं. साथ ही आपके उच्चारण को, कि शब्दों को सही तरह से कैसे प्रोनाउंस करना है, इसे बेहतर बनाता है समाचार पत्र को जोर जोर से पढ़ना. ठीक है. डेली रीडिंग हेल्प्स, रोजाना पढ़ना, ठीक है, रोजाना पढ़ना मदद करता है. हेल्प्स मतलब मदद करता है, सिंपल प्रेजेंट टेंस, ये आपकी वर्ब है. यू आपकी मदद करता है, रोजाना पढ़ना आपकी मदद करता है. अंडरस्टैंड ग्रामर समझने में मदद करता है. इन रियल लाइफ कॉन्टेक्स्ट, यानी कि वास्तविक जीवन के जो संदर्भ हैं, असली जिंदगी के जो संदर्भ हैं, उनमें किस तरह की ग्रामर यूज करनी है उसे समझने में मदद करता है. एंड ट्रेन्स यू, और आपको प्रशिक्षित करता है, आपको ट्रेनिंग देता है. टू यूज द राइट वर्ड्स, कि आप सही शब्दों का इस्तेमाल करें. नेचुरली मीन स्वाभाविक रूप से, ठीक है, स्पॉन्टेनियसली, नेचुरली आप सही शब्दों का इस्तेमाल करें स्वाभाविक रूप से. ठीक है. अ न्यूज़पेपर इज सिंपल, अफोर्डेबल. न्यूज़पेपर जो है वो एक सिंपल यानी कि सरल, अफोर्डेबल मीन सस्ता, एंड इफेक्टिव और असरदार साधन है, टूल है, साधन है टू इम्प्रूव इंग्लिश इम्प्रूव करने के लिए. ठीक है. तो समाचार पत्र अंग्रेजी सुधारने का एक सरल, सस्ता और प्रभावी साधन है. अब इसकी फुल ट्रांसलेशन. आखिर में समाचार पत्र को जोर से पढ़ना उच्चारण और बोलने की प्रभावशीलता को बेहतर बनाता है. रोजाना पढ़ने से आपको वास्तविक जीवन के संदर्भों में व्याकरण को समझने में मदद मिलती है और सही शब्दों का स्वाभाविक रूप से उपयोग करना सीखने का अभ्यास मिलता है. समाचार पत्र अंग्रेजी सुधारने का एक सरल, सस्ता और असरदार साधन है. अब आपके सामने रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन बेस्ड एक्सरसाइज है. 5 क्वेश्चंस आर देयर. इन्हें खुद से सॉल्व करिए, आपकी प्रैक्टिस के लिए हैं. आंसर्स इस एक्सरसाइज के एंड में मिल जाएंगे. तो कैसा लगा आपको आज का वीडियो, मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं. वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए. थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो टिल द एंड. फिर मिलूंगी एक और नए वीडियो के साथ. अंटिल देन बाय बाय, टेक केयर.